नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में omniscient इंग्लिश के तहत 1037 क्लास को देख रहे हैं और बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे पढ़ा जाता है, इतनी हौच पौच क्यों है आपके दिमाग में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सारे आपके जितने भी दिमाग में प्रश्न उठते हैं सभी का मैं सवाल जो भी है उसका देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए जाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होंगे एम से, वो एक टेक्स्ट होगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेसिक बात है इसको आपको समझ ही लेना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता कि आप जब वर्ड्स पढ़ते हैं तो आप सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं। आपको कोई बताता नहीं है कि भाई पढ़ना क्या होता है। एक बात जरूर जानते हैं आप, वोवेल अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं जिसकी संख्या है 26, ये जानते हैं। अब ये भी जानते हैं कि वोवेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट 21 होता है। बस पढ़ लेते हैं ABCD को, लेकिन आखिर कैसे पढ़ते हैं ये नहीं समझते। ये कोई बताता नहीं कि भाई कैसे कैसे पढ़ेंगे आप ABCD जो है जेड तक। उसको इसमें देखिए जो जैसे A, E, I, O और U है ना, ये जो है वोवेल है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी वर्ड, जी हाँ, एक पर यहाँ मैं बता दूँ, कोई भी वर्ड जो है इंग्लिश का कोई वर्ड बिना वोवेल के नहीं बनेगा। यानी कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, है ना, ऐसे भी हो सकता है। और यही पैटर्न चलता है, कभी दो कभी तीन, चाहे तो वोवेल से स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, इस तरह से चलते रहते हैं, तब एक वर्ड बनता है। एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। अब वोवेल जो है कितने तरह से उच्चारण हो रहे हैं इस बात को समझिए। तो देखिए वोवेल जो है डबल ओ के एक और ले लेता हूँ। डबल ओ के साथ उच्चारण करने का जो कुल तरीका वोवेल का है वो है 28 तरह से। आपको कितने तरह से पढ़ सकते हैं वोवेल को? मुझे नहीं लगता कि आप 28 तरह से पढ़ पाएंगे डबल ओ के साथ। दूसरी बात, ये कॉन्सोनेंट है, इसका संख्या 41, यानी 41 तरह से पढ़ सकते हैं। अब दोनों को जोड़ लीजिए, थोड़ी 27 कर लीजिए, यहाँ पर 27, तो ये जो है टोटल जाकर 68, यहाँ 68 तरह से पढ़ते हैं। एक तो बात है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, दूसरा बात कि इंग्लिश पढ़ते समय हिंदी के शब्दों को बहुत धड़ल्ले से प्रयोग किया गया। कोई हिंदी तो आना ही आना है, तो हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया। वो कैसे? तो जी हाँ, तो हिंदी व्याकरण का वर्णमाला जिसके 2 पार्ट हैं। स्वर जिसकी संख्या 14 है, ठीक है, स्वर तो है ही 14 आता है स्वर, और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। दोनों को जब आप जोड़ लेते हैं तो 50 हो जाए। इनका अंग्रेजी लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से इनका यूज़ नहीं करने आता है। लोग को समझ में नहीं आता कैसे लेके। बहुत सारे लोग वह नाम भी नहीं लिख पाते हैं इंग्लिश में सही से, या लिख लेते होंगे तो उनको कन्फ्यूजन रहता है, वो दूसरे का नाम नहीं लिख पाते हैं, एड्रेस नहीं पढ़ पाते हैं। तो खैर जब टेक्स्ट मिलता है उसमें जब हिंदी के शब्द इंग्लिश में रहते हैं तो बिल्कुल समझ में आते कहाँ पर क्या लिखा गया। तो इन सब को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप रखते हैं इसको याद तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पार्ट होते हैं ना, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है। ये एक तरह से जो है तो इंडिया का जुगाड़ समझ लीजिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि आपको कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे वर्ड्स में ये मिलते हैं जो कि लगातार ये रिपीटेशन के साथ रहते हैं। और इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने के बाद, इसको समझ जाने के बाद आप किसी वर्ड को बहुत धड़ल्ले से, मतलब तेज़ी से पढ़ सकेंगे, उसका स्पेलिंग भी लिख सकेंगे। जैसे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं, जैसे पार्ट्स क्या होता है, 3 तरह के पार्ट्स हो सकते हैं। एक्चुअली वर्ड मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट, मैं कहूँगा कि इसमें कई पार्ट हैं। आप कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर वाले वर्ड्स है, इसमें एक पार्ट किधर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ENT, ये एक पार्ट है, ठीक है। SC, तो इस छोड़ दीजिए। OMNI, ये भी एक पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि इससे वर्ड्स ओमनीवोरस, मतलब बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। आप देखेंगे तो मुझे इतना भी याद रहता नहीं एक एट ए टाइम, ठीक है। तो समझना होगा कि भाई ये पार्ट है, 2 पार्ट ही है। तो साई नहीं, सी, तो ओमनी सी, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो ओमनी और एंट, सी के साथ लगा तो सेंट हो गया। तो ये 2 पार्ट जो है, ये 2 पार्ट से एक वर्ड बन गया है। तो ये कहाँ से आया? तो देखिए मैं बताऊं कि करना क्या होता है, समझना कैसे होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होते हैं, जो 3 तरह के होते हैं। एक तो पहला प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वर्ड पार्ट होता है जो कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग के जो है शुरू में आता है। जैसे मान लीजिए लिख दें इन
फ्यूचर नहीं, इन फ्यूचर नहीं लिखते हैं, इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें इम जो है ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, एक पार्ट है। दूसरा जो होता है सफिक्स, सफिक्स जो होता है दोस्तों, ये दूसरा जो है सफिक्स होता है, सफिक्स पार्ट। जैसे इसमें देखिए एंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ये एक पार्ट है मेरे अनुसार। और मैंने ऐसे ही कुछ पार्ट्स को छांट कर रखा है, जो किसी की संख्या जो है 64 है। अब इन 64 पार्ट्स को याद रखेंगे तो क्या आपको याद नहीं हो जाएगा, एल के साथ लगा तो लेंस हो गया, तो बी ए बै हो गया, इम्बैलेंस। तीसरा जो है तो वो है डेराइव्ड, ठीक है, डेराइव्ड है जो कि वर्ड मीनिंग के लास्ट बीच बीच में आते हैं। जैसे मान लीजिए बी ए को मैं मान लूँ कि एक है जो बार बार अगर रिपीट होता है तो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको डेराइव्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सफिक्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रीफिक्स का, और डेराइव्ड तो बीच में है ही, कम है लेकिन। तो चलिए आप ये देखना सीखिए कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ही बात करूंगा और दिखाता हूँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन से। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद सबसे पहले कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों चलिए आप देख रहे हैं टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए सन नहीं है क्या, सन एक पार्ट है, सन पार्ट है। ई एन को एन बोलते हैं, तो एन एन एन, टी लगा 10, एम लगा मैन, एस लगा सेन, अगर एच लगाते तो सेन हैन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये टी एल सी एल है, तो सी एल है नहीं, और ई एन है, ई एन है, एस लग गया तो सेन हो गया, तो सेन हो गया, दो पार्ट से मिल गया, ई एस तो ही पढ़ना था ना, एसेंशियल। तो इसी तरह के सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कर लीजिए और पढ़िए। और दूसरे वर्ड्स, ऐसे ही वर्ड्स को खोजिए, कोई भी इंग्लिश वर्ड खोजेंगे आप जब देखें तो इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजेंगे क्या पढ़ा गया। जैसे देखिए ये साइन को यहाँ जन पढ़ते हैं जबकि यहाँ पर सन पढ़ते हैं, ये अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ दो दो उच्चारण है इसलिए। तो इनको समझने का प्रयास कीजिए। एक और मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे देखिए एस आई बी को शिव बोलते हैं, तो शिव है एक पार्ट। दूसरा देखिए कम है, सी यू एम कम है, तो यहाँ भी तो कम है ना, कम, ये एक पार्ट आ गया ना। पी आर ई एन एन होता है, एच लग गया तो हेन हो गया, दो पार्ट, एक पार्ट यहाँ हो गया, हेन वाला यहाँ से ले लिया मैंने, और पी आर ई प्री होता है, तो ये हो गया, 4 पार्ट से एक वर्ड बन गया कॉम्प्रीहेंसिव। तो दोस्तों ये है तरीका कि कैसे वर्ड्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद करने होंगे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि 3 स्लाइड में आने वाले हैं, फिर 2 स्लाइड और है। सबसे पहले से ए एन सी को यहाँ मैंने बताया एंस है, तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस में ये है, इंपॉर्टेंस में, वहाँ इम्बैलेंस मैंने बताया था ना, यहाँ इंपॉर्टेंस में है। दूसरा चलिए दोस्तों ये देखिए आप याद रखिए, ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। आओ कम उच्चारण होता है लेकिन ओ ज़्यादा उच्चारण होता है। सभी को एस यू आर को श्योर तो बोलते हैं, जर भी उच्चारण करते हैं, जर, तो इसको याद रखिए। ट्री है, देखिए ये है डिराइव्ड वाला, कंट्री, कन भी एक पार्ट होता है, तो इसको अच्छे से याद रखें और इसका इस्तेमाल पढ़ते समय बहुत ही सतर्कता से साथ करें। आप देखें किसी वर्ड में गौर से बगुले की तरह देखें कि कोई पार्ट मिला है क्या, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ऐसे मिले रहते हैं कि पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे है, कैसे पढ़ सकते हैं। तो तीसरा देखिए स्लाइड जो है तो ये जैसे ई एन टी को एंड बोलते हैं, एंड टेंट, टी लगा टेंट, आर लगा रेट। ऑन से देखिए ऑनलाइन, ऑन गोइंग, कई वर्ड बनते हैं। तो आप अच्छे से इसको याद रखें, याद करना आपका ही दायित्व है, बताना मेरा है। तो दोस्तों जैसे ही आप याद करते हैं ये 64 पार्ट्स, ठीक है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो आप बहुत तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाद में आप देखेंगे कि आपको जो कोई बोल दे तो आप स्पेलिंग भी लिखें, कोई अनजान वर्ड भी आपको बोल दे, कोई बोल देता है तो आप लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इन वर्ड्स की जो तलाश जो है इस टेक्स्ट के थ्रू करते हैं और इस टेक्स्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि वाकई में क्या वो पार्ट्स जो आपने याद किए हैं, ये जो मैंने बताए, क्या रिपीट हो रहे हैं, नहीं, कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मैंने बताया कोई भी पार्ट्स कहीं भी किसी के साथ आ जा सकता है, क्योंकि 26 लेटर से इतने सारे वर्ड्स बन जा रहे हैं, कमाल नहीं है, संख्या कितनी कम है ना, लेकिन उच्चारण करने की संख्या, उच्चारण का जो है परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि वॉवेल्स में 85 तो है, 50-52 है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हिंदी पढ़ लेते लोग, ऐसे भी अपनी भाषा से लोग सभी लोग जानते समझते हैं, क्योंकि बचपन से वही सुनते हैं, वही देखते समझते हैं इसलिए। लेकिन दूसरी भाषा ये ग्लोबल लैंग्वेज है और मैं पूरी तरह से वीडियोस वैसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि वाकई में स्कूल कॉलेज हो गया है और भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, या अपने जॉब को लेकर परेशान है, या समझना चाहते हैं, अपने कुछ सीखना चाहते हैं खाली टाइम में,
तो चाहते हैं तो ये सीख लीजिए। तो देखिए ना, बिल्कुल ये ना कोर्स है ना कुछ है, एक लैंग्वेज है, मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे ट्रिक को, मेरे जो बताने का तरीका है उसको समझ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे देखिए टी एन को सन है, एक सन है यहाँ पर, मैंने ऐसे ही मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ सन है, एक सन यहाँ मैं खोद देता हूँ। देखिए सन दो अलग अलग वर्ड में, एक सन मैं यहाँ खोद दे रहा हूँ, 3 सन मुझे एक साथ दिख गया। एक सन मैं यहाँ खोद दे रहा हूँ, देखिए 4 सन। बताइए एक वर्ड में अगर सन को लेकर इतना सारा है तो और भी जो चीज़ है, चलिए पढ़ कर देखते हैं। अब जैसे देखिए वी मस्ट रिकॉग्नाइज, आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, रिकॉग्नाइज दैट गिवन, ई एन को एन बोलते हैं ना, भी लगा तो भी विन वेन, गिवन स्पेस के बाद ई है, सी को सब बोलता है, स्पेस टाइम एंड फ्रीडम। चिल्ड्रेन, ई एन को एन बोलते हैं, डी लगा ड्रेन, चिल्ड्रेन जेनेरेट, एक के बाद ये जेनरेट न्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, न्यू नॉलेज बाय engaging with the informations passed on to, देखिए pass on to them by adults, treating, देखिए ing है, ठीक है, treating the press प्री नहीं, यहाँ प्रे बोला गया है, प्रे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ prescribed टेक्स्ट बुक एज द, देखिए ट्रीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक एज द सोल बेसिस ऑफ एक्स को एग्स पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशंस इज वन ऑफ द की रीजन्स वाई अदर रिसोर्सेज एंड sites of learning are ignored, inculcating creativity and इनिशिएट, देखिए टी आई को सी एक पार्ट है, टी भी एक पार्ट होता है, इनिशिएटिव इज इवल, देखिए इवल एक पार्ट होता है, तो पॉसिबल एस लगा तो सिवल हो गया, पॉसिबल इफ वी पर ई आर को आर पी लगा पर, परसीव एंड ट्रीट चिल्ड्रेन एज पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग नॉट एज receivers of a fixed body of knowledge. These aims imply considerable, एबल बोलते हैं, आर लगा तो रेबल हो गया, चेंज इन स्कूल routines and mode of functioning सन जुड़ गया था, functioning flexibility in the daily timetable, केवल तो टी लगा टेबल हो गया, is as necessary as rigor in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are एक्चुअल में जो है एल वाई जुड़ गया, तो एक्चुअली devoted to teaching the methods used for teaching and evaluations will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school A। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। अगर आप इसको कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को देखिए, इसी स्लाइड को देखिए। अगर हमारी बातों को समझ रहे हैं तो आपको पक्का ये विश्वास हो गया होगा कि बहुत आसान है पढ़ना इंग्लिश। लेकिन फिर भी एक बार सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नहीं आ रहा तो फिर से आप कुछ समझिए, सारे पार्ट्स वर्ड को यहाँ देखिए और वहाँ से याद कर लीजिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा जो है 6 लेटर वाले वर्ड्स। कैसे पढ़ेंगे? मियास, मियाओज,
ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, ऐसे लगे तो ओज। मियास्मा, मियास्मा। नेक्स्ट है मियास्मस। नेक्स्ट देखिए मियाउल्स, मियाउल्स। नेक्स्ट है मिकेट, एक के बाद ही है तो मिकेट हो गया। मिकेट के बाद है माइसेक्स, माइसेक्स। माइसेल, माइसेल के बाद है माइकल, ठीक है, माइकल। आई है माइक चेस, माई चेस के बाद है माइक्ड, माइक्ड। माइक्ड के बाद है माइकल। फिर से ये अलग से है, ये यहाँ ए के साथ, यहाँ ई के साथ है। माइकर, माइकर, माई चेस। और ये है मी चिफ, मी चिफ। नेक्स्ट जो है तो यह है मीट्स, मीट्स। नेक्स्ट है मिकी, मिकी। और है मिकल। नेक्स्ट जो है मिक मैक, मिक मैक। उसके बाद देखिए मिकाउड, मिकाउड। और है माइक्रॉन, माइक्रॉन। माइक्रॉन के बाद माइक्रॉस, माइक्रॉस के बाद है मीड एयर, मीड एयर के बाद है मिड, मिड, मिड कैप। मिड कैप के बाद देखें यहाँ पर मिड डे, मिड डे के बाद है मिडेन, मिडेन। मिडेन के बाद है मिडी, मिडी के बाद देखें यहाँ पर है मिडल, मिडल। मिडल मीन्स मध्य, मिडल। मिडल के बाद देखें यहाँ पर मिडेस्ट, ई एस टी के डी लगा डेस्ट, मिडेस्ट। मिडेस्ट के बाद है मिजेज, मिजेस। और है मीजेट, मीजेट, डी जी को जय बोलते हैं, मिजी। मिजी के बाद है मीजट, मीजट। और है मिड लेग, मिड लेग के बाद है देखें मिड लेट, मिड लेट। मिड लेट के बाद है मिडोरी। नेक्स्ट है मिड रिव, मिड रिव। मिड रिव के बाद है मिड सी, मिड सी। मिड सेक्स, मिड सेक्स के बाद है मिड डस्ट, मिड डस्ट के बाद मिड वे। मिड वे के बाद है मियली, मियली। मियली के बाद है मियनिक, मियनिक। मियरस, मियरस के बाद है मियडा। मियडा के बाद है मीब्ड, मीब्ड। मीव्स, मेप्स। और है मीफ, मिफ्ड। नेक्स्ट देखिए ये रहा दोस्तों, ये है मिगल, मिगल। क्या पढ़ेंगे मिगल। माइट्स, माइट्स के बाद है माइटी, माइटी। आई टी, आई जी एस टी, आई जी एस टी यहाँ वाई लग गया, एस लग गया। मिगनॉन, मिगनॉन के बाद है मिहाइड, मीहाइड, मीहाइड। मिहरैब, मिहरैब के बाद है मिकाडो, मिकाडो। मिकिंग, एक्चुअली माइकिंग, माइकिंग पढ़ सकते हैं। और है मिक मैक, मिक मैक, मिक मैक, मिक मैक। यहाँ भी मिक मैक हो गया। नेक्स्ट देखिए मिक्रॉन, मिक्रॉन के बाद है मिक वह। नेक्स्ट देखिए मिक वे, मिक वे के बाद है मिक बोस, मिक बोस के बाद है मिक बॉट। मिक बॉट के बाद है मिलाडी, मिलाडी के बाद मिलेडी, मी लेडी। मिलेडी के बाद है तो मिलेज, ए के बाद ही है एल लगा तो लेज हो गया, मिलेज। मिलेज के बाद है मिलविज, मिलविज। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क। नेक्स्ट है मिल्डेड, मिल सॉरी माइल्डेड, एम आई डी, माइल्ड होता है, ई डी लग गया तो माइल्डेड हो गया, और ई एन लग गया इसके साथ तो माइल्डेन। माइल्डेन के बाद है माइल्ड, ई आर लग गया डी के साथ, माइल्डर। माइल्ड तो है ही, माइल्ड्यू। माइल्ड्यू के बाद देखें माइल्डी, माइल्डली, माइल्डली। माइलर्स, ठीक है। मिलाइस, मिलाइस। मिल्यू, मिल्यू के बाद मिलियट। नेक्स्ट मिलियम, मिलियम, यू एम का मिलियम। मिल्क्ड, मिल्क होता है, ईडी लग गया इसमें, मिल्क्ड हो गया, ई एन लग गया, मिल्क, मिल्कन। मिल्कन के बाद है मिल्कर, है ना, जैसे माइल्ड, माइल्डेन, है ना, माइलर, उसी तरह हो गया यहाँ पर मिल्क, मिल्कन, मिल्कर। और है मिल्की। नेक्स्ट देखिए
मिल्कॉस, और ये है मिल्ड। नेक्स्ट मिलेन, मिलेन के बाद है दोस्तों ये है मिलर, मिलर के बाद मिलेस, मिलेस, मिलेट, मिलेट के बाद देखें ये है मिली, है ना, मिली, मिलनेव, मिलनेव के बाद है ये तो मिलनौ, मिल नौर, ओ आर को और बोलते हैं लगा नौर, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड के बाद मिलॉर्ड्स, मिलॉर्ड्स, और ये है मिल्पस, मिल्पस के बाद है मिल्सी, और ये है सो मिल्सी के बाद मिल्टेड, टी डी को बोलते हैं टेड, तो मिल्टेड। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर कोई दिक्कत है तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वॉवेल्स, जिसमें आपको ज़्यादातर देख रहे हो कि वॉवेल्स बार बार रिपीट होते रहे हैं और इसकी वजह से पढ़ना बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा हो गया। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना यही होगा कि वॉवेल्स पे पकड़ बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वॉवेल जो संख्या है उसकी, वॉवेल जो है ये 4 तरह से उच्चारण किया जाता है, और उसके बाद सभी का उच्चारण अलग अलग तरह से होता है। देखिए जैसे ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अब ये अलग अलग उच्चारण अगर सब समझ जाते हैं तो आपको पढ़ना आप बहुत ही आसान से सीख जाएंगे। जैसे मिडल में ई को तो ए पढ़ा ही गया, ए को आ पढ़ा गया, मास में ए को आ, मिड में ए को ए, और ई को आ पढ़ा गया, मैन में ए को ए पढ़ा गया। हालांकि ए के बाद जब ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में फिक्स हो जाता है, लेकिन आप यहाँ ए है जब भी वर्ड्स देते होंगे ना लंबे लंबे लेटर्स, तो आपको ए को दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, ए बैठा जाते हैं क्योंकि हाँ ए ही पढ़ दे। जैसे यहाँ पर मेडल, मेस, मेन, सब गलत उच्चारण हो जाएगा। अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग उच्चारण, इसके लिए आपको यहाँ पर हमारे साथ रहना होगा और खूब वर्ड सुनिए। जितने वर्ड सुनेंगे आप उतना जल्दी समझेंगे, क्योंकि आपके पास ये हो जाएंगे, वॉवेल याद कर लेंगे कि भाई ए को आ ई, आ ए आई, ई को आ ई ए, आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, यू को आ उ यू, और डबल ओ को आ उ ओ उच्चारण करते हैं। जैसे वाटर में ई को क्या पढ़ते हैं, ई को अ पढ़ते हैं, है ना, ई को अ पढ़ते हैं। पेन में ई को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। पीस में ई को क्या पढ़ते हैं, तो ई पढ़ते हैं। सी के बाद जो ई है उसको अ पढ़ते हैं। पीन में आई का उच्चारण क्या होता है, आई का उच्चारण अ होता है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है। उसके सब में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं, ट्यून। उसके डबल सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। उसके बाद एफ फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। दोस्तों ये कैसे हुआ ये आप समझ सकते हैं कि भाई अब अंग्रेज किसी वर्ड को जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, ये इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों लेकिन आप अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या दोस्तों है 1200+। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना सीखना है या फिर शुद्ध बोलना सीखना है, सब कुछ सीखने के स्टेप ना तो ग्रामर के लिए मोटे मोटे सारी खरीदना है। कॉपी जरूर बना लीजिए आपके रिवीजन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। कॉपी बनाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करने होते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस जो होता है, आप आज तक कुछ तो वर्ड्स पढ़ते होंगे ना, जैसे, और उन वर्ड्स को आप उच्चारण भी करते होंगे सही वर्ड्स का सही उच्चारण। वैसे नहीं कि इन्वर्टर को इन्वर्टर पढ़ दिए या गिलास को गिलास लिख दिए, ऐसा नहीं। ये हिंदी में गिलास बोल सकते हैं लेकिन ग्लास इंग्लिश में ग्लास ही होता है। अब कंप्यूटर को कंप्यूटर पढ़ दिए, बंगाली स्टाइल में नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है टोन की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि लिखने में वो हमेशा करेक्ट ही लिखेंगे। जैसे ये मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आप भी ले लीजिए, सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं, कहीं से भी ले लीजिए। कलेक्शन आपको कम से कम 200 वर्ड जरूर कलेक्ट कीजिए और करके रखिए। उसके बाद सारे वॉवेल्स याद कीजिए या लिख लीजिए, शुरू में लिख लीजिए और देखिए कि क्या क्या वॉवेल जो आ रहे हैं किसी वर्ड में उसको कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उच्चारण हो रहा है। आप जो पढ़ें, आप तक आपने कुछ वर्ड्स पढ़ा, उसको आपने कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो फिर आप
दूसरे को भी जानने लगेंगे, यानी कि दूसरे वर्ड्स को भी जानने लगेंगे जो कि आज तक आपने पढ़ा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पढ़ दूँ, कंपनी में ओ को अ पढ़ रहे हैं और ए को भी अ ही पढ़ रहे हैं, है ना। ओ को अ पढ़ रहे हैं, कम पनी, है लिखे ना, कम पनी। ये जो बिंदी है ये माँ के लिए आया, एम के लिए आया, कंपनी। तो दोनों का अ पढ़ रहे हैं, ए को भी आ। सॉल्ट में एक ही वॉवेल है, आ उच्चारण हो रहा है। केयर में 2 वॉवेल है, एक तो ए दूसरा ई, तो ए का उच्चारण ए के रूप में और ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। एमएपी मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। परफेक्ट में 2 ई है, एक यहाँ पर पी ई आर पर एफ ई सी टी फेक्ट। तो पहला ई जो है अ के रूप में हुआ और दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हुआ। उसके प्रीफिक्स जो है वो छोटी के रूप में उच्चारण हुआ, बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ। टी एंड 10 में ई का उच्चारण जो है ए ही के रूप में हुआ। ए साइड सर में आई को क्या पढ़ा गया, अ। फिग में आई को क्या पढ़ा गया, छोटी। टीन में आई को क्या पढ़ा गया, बड़ी ई। और लाइन में आई को क्या पढ़ा गया, आई, लाइन। उसके एस एन सन में को क्या पढ़ा गया, अ। आउट में को आ, ओ को आ कैसे पढ़ते हैं, आ, आउट। प्रूव में वो क्या पढ़ रहे हैं, ऊ। और मोटो में एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू क्या पढ़ते हैं, अ। और ब्यूटी पुट में क्या पढ़ते हैं, यू को ऊ। ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं, यू, ट्यून। और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है। तो इस तरह दोस्तों 20 वर्ड, जी हाँ दोस्तों 20 वर्ड पर डे यानी 10 दिन तक लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आप पढ़ना सीख रहे हैं। 11वें दिन आप बिल्कुल आपको पढ़ना आ जाएगा, जैसे आप हिंदी के शब्द को पढ़ते और लिखते हैं। दोस्तों ये गारंटी है इस बात की कि भाई मैं ये असर्ट करता हूँ आपको कि आपको 100% पढ़ना आ जाएगा अगर हमारी बातों को आप फॉलो अप करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो ज़रूर, एक अंश भी अच्छा लगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, बहुत सारे लोग को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होना। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।